आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले पोस्टल एम्प्लॉय को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, क्या वो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है कि नहीं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है। अदर अदर मिनिस्ट्री में देखते हैं, जो भी उनका एम्प्लॉय है अदर मिनिस्ट्री का, चाहे रेलवे हो चाहे और भी दूसरा, चाहे डिफेंस वगैरह, बहुत सारे मिनिस्ट्री है, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, तो उनके एम्प्लॉय को देखते हैं। खास करके रेलवे एम्प्लॉय को हम देखे हैं कि उनको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है। लेकिन पोस्टल भी एक मिनिस्ट्री का अंदर है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आप जानते होंगे, एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर काम करते हैं। और मिनिस्ट्री कौन है? कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है। तो हम लोग को क्या है ना, मेडिकल फैसिलिटी अभी रोका गया है, नहीं मिलता है, ठीक है, जिसके वजह से बहुत सारे पोस्टल एम्प्लॉय जो है, जो अभी करंटली काम कर रहे हैं, तो उनको वो मेडिकल फैसिलिटी टाइमली नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से वो वंचित है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन ग्रुप सी का जो मेंबर्स है, तो ये लोग आवाज़ उठाए हैं, ठीक है, जो कि एफिलिएटेड है बीएमएस से, भारत मजदूर संघ से। यहाँ पे तो देखिए मेडिकल रीएम्बर्समेंट, ठीक है, जैसे कोई मेडिकल फैसिलिटी लेना चाह रहा है एम्प्लॉय, तो वो क्या है, तो जब बीमार है तो उनको इलाज चलता है, इलाज चलने के दरमियान जो भी खर्चा वगैरह सब होता है, ठीक है, जो भी खर्च होता है मेडिकल फैसिलिटी लेने वक्त, इलाज के टाइम, ठीक है, जब तक वो ठीक ना हो जाए, तो उनको जो भी खर्च होता है तो वो सब चीज़ बिल बना के रखता है, फिर वो सब सबमिट करने से उनको पैसा मिलता है, जिसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, श्री विनीत पांडे जी, ऑनरेबल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन न्यू दिल्ली को लिखा गया है। सब्जेक्ट में है अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर मेडिकल एडवांसेस क्राइसिस फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज़। पोस्टल एम्प्लॉय को जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है, उनको बोल रहा है जल्दी से ये चीज़ पूरा करने के लिए, ठीक है, अर्जेंट अटेंशन बोल रहा है। रिस्पेक्टेड सर, वी होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। ऑन बिहाफ ऑफ आवर एस्टीम एसोसिएशन राइटिंग टू योर काइंड अटेंशन ऑन क्रिटिकल इशू अफेक्टिंग पोस्टल एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिलीज नेशन वाइड। मतलब बोला है, जो भी पोस्टल एम्प्लॉय है उनको तो अफेक्ट कर रहा है, या उनके फैमिली को भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सर, एज पर द एग्जिस्टिंग मेडिकल रूल्स, नो मेडिकल एडवांसेस फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज शुड बी डिटेन हेल्ड और लेफ्ट अनअटेंडेड ड्यू टू क्राइसिस इन द फंड एलोकेटेड। मतलब बोल रहा है कि जैसा कि मेडिकल फैसिलिटी का नियम कानून है, उसके हिसाब से कोई भी एम्प्लॉय को इससे वंचित नहीं रख सकते, ठीक है, डिप्राइव नहीं कर सकते हैं कि उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा या ना मिलेगा। उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। जो भी एम्प्लॉय है, पोस्टल एम्प्लॉय है, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। लेकिन अभी क्या है ना, नहीं मिल रहा है, उनको डिटेंट करके रखा गया है, हेल्ड करके रखा गया, ठीक है। इंस्टीट इट शुड बी प्रॉम्प्टली एडजस्टेड विद अदर एग्जिस्टिंग फंड्स। मतलब जो भी फंड्स आता है, तो उसके जैसा ही आपको ये मेडिकल फैसिलिटी भी देना है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी हम लोग का यूनियन है, जो कि बीपीईएफ है, भारत पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, उनके तरफ से ये सब चीज़ बोला जा रहा है। Regrettably, numerous complaints have been received from across the country, revealing a shocking reality. Many postal employees and their families are suffering due to non-granting of medical advances because the unavailability of sufficient funds under medical scheme through SAP system application and products. मतलब बोल रहा है कि पूरा कंट्री में जितना भी पोस्टल एम्प्लॉय है, वो लोग कंप्लेन कर रहा है कि देखो भाई, मुझे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, मुझे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। तो उन लोग का कहना जायज़ है, क्योंकि उन लोग को मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए, बट क्या है ना, फंड की कमी की वजह से, जो भी मेडिकल फंड्स आता है, तो वो लोग उसमें कमी की वजह से उन लोग को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो अदर फैसिलिटीज़ है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉय को दिया जाता है, तो वो मेडिकल फैसिलिटी भी मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा, ठीक है। सर, आवर डीप कंसर्न स्टेम्स फ्रॉम रिपोर्ट ऑफ वाइड स्प्रेड रिजेक्शन ऑफ मेडिकल असिस्टेंस by various medical institution, all citing technical constraint with SAP within SAP। मतलब बोल रहा है कि जितना भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं पोस्टल एम्प्लॉय को, वहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है।
बोल रहा है कि मेडिकल ये जो सैप है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके वजह से उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है। ठीक है, दिस टेक्निकल एरर इज़ कॉजिंग इमेंस हार्डशिप टू पोस्टल फैमिलीज नेशन वाइड, जिसके वजह से जितना भी कंट्री में पोस्टल एम्प्लॉय है या उनके फैमिली है, तो इससे वो वंचित हो रहे हैं, उनसे उनको परेशानी हो रहा है, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा टाइमली, जिसके वजह से वो इलाज नहीं कर पा रहे। ठीक है, इन लाइट ऑफ द above वी अर्नस्टली रिक्वेस्ट योर इंटरवेंशन टू पर्सनली एग्जामिन दिस मैटर एंड इशू नेसेसरी ऑर्डर्स। और बोल रहा है कि इस चीज़ को आप पर्सनली चेक कीजिए, क्यों नहीं मेडिकल फैसिलिटी दिया जा रहा है पोस्टल एम्प्लॉयज़ को या उनके फैमिलीज़ को, जिसके वजह से उनको ये सब चीज़ के सामना कर रहा है। तो बोल रहे हैं कि विनीत पांडे जी यानी कि सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट को बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, चेक कीजिए क्यों नहीं ये सब चीज़ हो रहा है टाइमली। ठीक है, एडिशनली वी अर्ज यू टू इंस्ट्रक्ट द टेक्निकल टीम टू promptly address and rectify the technical error constant within SAP। मतलब SAP में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, बोल रहा है कि आप उनको ऑर्डर दीजिए, प्रॉपर ऑर्डर दीजिए, और जो भी SAP का प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। ठीक है, ताकि उनको टाइमली मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके। योर स्विफ्ट एक्शन इन रिजॉल्विंग दिस इशू विल alleviate the suffering of postal employees and their families who are currently facing difficulties accessing medical assistance। और बोल रहा है कि जिसके वजह से पोस्टल एम्प्लॉय या उनके फैमिली को ये सब चीज़ की प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए ताकि ये सब मेडिकल फैसिलिटीज़ का जो जो फंड मिलता है वो सब चीज़ टाइमली मिल सके, जिस और पोस्टल एम्प्लॉय को अच्छे मेडिकल फैसिलिटी मिले, अच्छा इलाज उनका हो, ताकि वो टाइमली वो किसी भी बीमारी से बच सके। ठीक है, वी काइंडली रिक्वेस्ट अ लिंक ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिशिएट योर इमीडिएट अटेंशन टू दिस मैटर। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। और बोल रहा है कि आपको जल्दी से ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ पे ध्यान देंगे, और एडवांस में बोल रहे हैं कि पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन जो है आपको एडवांस में थैंक यू बोल रहे हैं कोऑपरेशन करने के लिए। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए ताकि जितना भी पोस्टल एम्प्लॉय या वर्ल्ड नेशन वाइड पूरे राष्ट्र में जितना भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ है उनको उनके बीमारी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उनको सही समय पे इलाज किया जाए और वो टाइमली उनका ट्रीटमेंट हो सके, ताकि वो बच सके और अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में वो हेल्प कर सके। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, कोऑपरेशन करने एंड हम लोग को समझने के लिए धन्यवाद। ठीक है, योर सिंसियरली अनंत कुमार पाल, जनरल सेक्रेटरी। हम लोग का जो जनरल सेक्रेटरी है यानी भारत पोस्टल एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जो जनरल सेक्रेटरी है वो ये लेटर लिखे हैं। ठीक है, हम लोग की तरफ से, जो कि भारत पोस्टल एम्प्लॉय एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके तरफ से लिखा गया है, क्योंकि हम लोग के वो जनरल सेक्रेटरी है तो उनका ही ऑर्डर चलेगा। दैट्स वाई ये सब चीज़ हो रहा है। ठीक है, टाइमली मेडिकल फैसिलिटीज़ एडवांसेस नहीं मिल रहा है, तो जितना भी एम्प्लॉय है परेशान है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी कब तक मिल जाए, टाइमली मिले अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ का प्रॉब्लम रहेगा इस ऐप में, तो इन फ्यूचर और भी प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग का राइट है, जितना भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ है उनका राइट है कि उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब एडवांसमेंट, जो मेडिकल में जो एडवांसमेंट हुआ है उनका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके उनके ट्रीटमेंट के लिए, ताकि अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके और सही समय पर उनका इलाज हो तो नेशन को बिल्ड करने में और आगे हेल्प कर सकते हैं। दैट्स ऑल।